नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर आचार्य जीतू सिंह। धनतेरस की ढेरों शुभकामनाएं हैं। अब धनतेरस की बात आ रही है, ऐसे में धनतेरस की पूजा का मुहूर्त बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और फिर बात आती है कि धनतेरस में पूजा के लिए किन सामग्रियों की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि आपको एक आशीर्वाद नहीं, आपको तीन तीन आशीर्वाद चाहिए। माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास का आपको आशीर्वाद चाहिए, धन कुबेर जो आपके घर में बरसात यानी वर्षा करते रहे धन की, उनका आशीर्वाद चाहिए। और फिर कहते हैं देवताओं के वैद्य यानी धन्वंतरी देवता का आशीर्वाद। उत्तम स्वास्थ्य भी मिल जाए, स्टेबिलिटी भी मिल जाए और धन भी मिल जाए, फिर तो बात ही क्या है। यानी ये तीनों चीज़ें जब आपकी ज़िंदगी में सही तरीके से आ जाएं तो ऐसे में कष्ट नहीं आते हैं, फिर सुख ही आता है। कहते हैं कि सही समय का चुनाव हमें हमारी ज़िंदगी में सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ाता है। और ख़ास करके जब हम पूजा के और विधि विधान की बात करते हैं तो ऐसे में पूजा विधि विधान को खास समय पर ही करना चाहिए, यानी शुभ मुहूर्त में ही आपको पूजा पूर्ण करनी चाहिए, ताकि आपके जीवन में हमेशा सुखों का आगमन रहे। चीज़ें क्या क्या इस्तेमाल करनी चाहिए आपको, खास करके पूजा की जब बात आती है तो आपको किन चीज़ों का खास करके ध्यान रखने की ज़रूरत है, कौन सी चीज़ें आपकी थाली में ज़रूर होनी चाहिए। आपको धन कुबेर की पूजा, धन्वंतरी देव की पूजा और साथ के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए धनतेरस का मौका, ऐसे में धन तो आना ही चाहिए। 8 कमल गट्टे के बीच 8 सुपारियाँ, और ख़ास करके और हम बात कर रहे हैं एक एक करके हम चीज़ें जो बताते जा रहे हैं, इसे आपने अपनी थाली में ज़रूर रखना है जब आपने धन कुबेर की पूजा करनी है, माँ लक्ष्मी की पूजा करनी है और साथ के साथ आपको धन्वंतरी देवता की पूजा करनी है। एक नारियल ये ज़रूर होना चाहिए, और नारियल हमेशा कहा जाता है जटा वाला नारियल, यानी जिसके अंदर पानी भरा होता है और ऊपर आपके बाल भी होते हैं, यानी पूरे जटा वाले नारियल का ही प्रयोग करना चाहिए पूजा में। कुछ लोग अपनी सहूलियत के चलते नारियल को छिलवा लेते हैं, तो छिला हुआ नारियल नहीं रखना है, ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। फिर उसके बाद आती है रोली, मोली, अक्षत और ख़ास करके फूल, मिठाई, चंदन। चंदन में भी कहा जाता है कि लाल चंदन का ही प्रयोग इस समय इस पूजा में करना चाहिए। फिर आती है बात कि सिक्के, सिक्के ज़रूर रखने हैं आपने। 13 सिक्के आपने रखने हैं थाली में, और 3 सिक्के रखने हैं अपने चांदी के, छोटे छोटे ले लीजिए। साइज़ की आप चिंता मत कीजिए कि इतना बड़ा साइज़ हो तो माँ शायद ज़्यादा प्रसन्न हो जाए, धन कुबेर शायद ज़्यादा प्रसन्न हो जाए। अब आती है बात एक ऐसी चीज़ जो सारे लोग इग्नोर करते हैं। धन पोटली बनाने के लिए जिन चीज़ों का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, यानी धन इकट्ठा करना है, बड़ी सी पोटली आपकी बननी चाहिए धन की, तो ऐसे में आपने कुबेर पोटली ज़रूर रखनी है, जो आजकल बाज़ार में बनी बनाई मिल जाती है, उसके अंदर सारी कुबेर की चीज़ें होती हैं। और धन कुबेर की पोटली अवश्य रखनी चाहिए, उसके बिना आपने कुबेर की पूजा नहीं करनी है, ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। हम लोग इन चीज़ों का खास करके इग्नोर कर देते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें जो हम रखते हैं वही चीज़ों में हम सोचते हैं कि कंप्लीट हो जाए। फिर आती है बात कि आम के पत्ते, आम के पत्ते शुद्धता का प्रतीक होता है, तो आपको आम के पत्ते ज़रूर रखने हैं। समय की बात बताएंगे हम, कितने बजे आपने पूजा करनी है, क्योंकि पूजा का समय ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि पूजा आपको किस समय करनी है। ये सारी चीज़ें जब आप तैयार कर लेंगे, अब आती चुनाव कीजिएगा आप पूजा के समय का, क्योंकि समय अगर आप सही समय पर अगर पूजा विधि आप करते हैं तो आपके जीवन में स्थायी धन का निवास होता है। मुहूर्त की बात करते हैं तो शाम को 7:19 से लेकर के रात के 8:17 का जो ये समय है, इसी बीच ही आप धन कुबेर की पूजा कर सकते हैं। और फिर प्रदोष काल की अगर हम बात करें तो प्रदोष काल का बड़ा महत्व होता है। जब भी किसी पूजा को कहा जाता है प्रदोष काल को देखते हुए पूजा करें तो हमारे जीवन में खुशियों में 4 चांद लग जाते हैं। 5:45 से लेकर के 8:17 तक का समय
प्रदोष काल समय है। वृषभ लग्न यानी स्थिर लग्न में ही पूजा करने का ज़्यादा विधि विधान है। तो 7:19 से लेकर के 9:14 के बीच में वृषभ लग्न है, यानी वो समय जो है वो आपका स्थायी निवास का समय है। उस समय कहा जाता है अगर पूजा करते हैं तो धन टिकता है, धन जल्दी हिलता नहीं है, भागता नहीं है जल्दी से धन। किसी भी चीज़ की दिक्कत होगी लेकिन आपके पास उतना धन ज़रूर रहेगा जितनी आपकी ज़रूरतें फुलफिल कर सकता हो। इस समय पूजा करने का विधान ज़्यादा है, यानी जो समय आपको चुनाव करना चाहिए पूजा का वो है 7:19 से लेकर के, वैसे तो 9:21 तक, लेकिन आपको 7:15 से पहले पहले अपनी पूजा कंप्लीट कर देनी चाहिए। जिस विधि विधान से भी आप पूजा कर लेते, जो सामान है आपका, यकीन मानिए ये सामान अगर आप पूरा कर लेते हैं तो धन कुबेर आपको ज़रूर फ़ायदा देते हैं कि सबसे ज़्यादा वो प्रसन्न होते हैं। शायद ही आपके भोग से उतने प्रसन्न नहीं हो जितने वो अपनी कुबेर की पोटली से प्रसन्न होते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कुबेर पोटली आपने ज़रूर रखनी है, समय का ज्ञान आपने ज़रूर रखना है, और जो सामग्री हमने आपको बताई है वो ज़रूर रखनी है। अब आती है बात कि जब आप ये पूजा करते हैं 2 चीज़ों का चुनाव करने का ज़्यादा ज़रूरत होती है। एक, आपको हमेशा ईस्ट की तरफ यानी पूर्व की तरफ आपका मुख होना चाहिए जब आप ये पूजा कर रहे हो, और दूसरी तरफ कहा जाता है कि शुद्धता का ध्यान, एक चौकी लेनी चाहिए हमेशा। सारी मूर्तियों को चौकी पर एक बहुत अच्छा आसन बिछा करके, शुद्धता का भरा हुआ आसन यानी साफ स्वच्छ वस्त्र बिछा करके ही, गंगा जल से छिड़काव करके ही मूर्तियों को स्थापित करें। ये पहली विधि, पहली क्रिया होती है। उसके बाद ही आपकी सारी चीज़ें जुड़ती हैं, और उसके बाद आप धीरे धीरे एक एक चीज़ करके आप भगवान को चढ़ाते जाइए, और साथ के साथ आरती ज़रूर कीजिएगा। आप तीनों देवताओं की आरती बहुत ज़्यादा ज़रूरी मायने रखती है, लेकिन इन तीनों देवताओं की आरती करने से पहले आपको प्रथम पूजनीय गणपति की आराधना ज़रूर करनी है, यानी उसे आपने इग्नोर नहीं, क्योंकि प्रथम पूजनीय अगर प्रसन्न तो सारी पूजाएं समझो आपकी प्रसन्न। तो इसीलिए आपने इन चीज़ों का खास करके ध्यान रखना है। समय क्या है, तरीका क्या है, सामग्री क्या होनी चाहिए, ताकि आपके जीवन में स्थिरता भी बनी रहे, स्टेबिलिटी के साथ साथ आपके जीवन में खुशियां भी बनी रहे। YouTube पर मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सारी वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिएगा। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।